हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी हारता है, लेकिन दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जिसने हार के बाद भी एक आखिरी कोशिश की। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी आखिरी कोशिश से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। विवेक बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करे और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल खत्म होने के बाद कई दोस्त शहर चले गए। कुछ ने नौकरी कर ली, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी। विवेक भी कई बार सोचता कि शायद अब सपनों का पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार उसकी माँ एक ही बात कहती थी, बेटा, मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। यही शब्द उसकी ताकत बन गए। विवेक सुबह 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, पढ़ाई करता, फिर दिन में पिता की मदद करता, रात को देर तक पढ़ता रहता। पहली प्रतियोगी परीक्षा आई, वह असफल हो गया। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अगली बार। दूसरी परीक्षा आई, फिर असफल। तीसरी बार भी सफलता नहीं मिली। अब लोग बातें बनाने लगे, इतने साल से पढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा इससे, बेहतर है कोई छोटा मोटा काम कर ले। ये बातें उसे अंदर तक तोड़ देती थीं। एक दिन उसने सारी किताबें अलमारी में रख दी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। उसी शाम बिजली चली गई। घर के बाहर बैठा विवेक आसमान में चमकते तारों को देख रहा था। तभी उसने अपने पिता को देखा। पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद भी वे थके हुए मुस्कुरा रहे थे। विवेक ने पूछा, पिताजी, आप इतने थकने के बाद भी हार क्यों नहीं मानते? पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो तुम्हारे सपने भी रुक जाएंगे। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस रात विवेक ने फैसला किया, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। अगले दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब वह सिर्फ घंटों तक पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि समझकर पढ़ता था। अपनी गलतियों की कॉपी बनाई। हर रविवार पूरे सप्ताह का विश्लेषण करता। मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कर दिया। सोशल मीडिया से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 साल बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार प्रश्न कठिन थे, लेकिन विवेक शांत रहा। उसने वही किया जिसकी तैयारी महीनों से कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली। रोल नंबर मिल गया। वह चयनित हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया। पिता चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों की चमक सब कुछ कह रही थी। जिस गांव में लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं आज लोग अपने बच्चों से कहते थे, विवेक जैसा बनो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नौकरी मिलने के बाद विवेक हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने लगा। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। हर रविवार बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। एक दिन एक बच्चा उससे बोला, सर, अगर मैं असफल हो गया तो? विवेक मुस्कुराया और बोला, असफलता सिर्फ ये बताती है कि अभी सफलता का समय नहीं आया। मेहनत करते रहो, समय जरूर आएगा। सालों बाद उसी बच्चे ने भी बड़ी परीक्षा पास की। वह जब विवेक से मिला तो बोला, अगर उस दिन आपने मुझे हिम्मत न दी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। विवेक मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ खुद जीतना नहीं, बल्कि किसी और को भी जीतने का साहस देना है। कहानी की सीख, हार केवल एक परिणाम है, आपकी पहचान नहीं। अनुशासन और निरंतर मेहनत सपनों को हकीकत बनाते हैं। लोगों की बातें अस्थायी होती है, आपका संघर्ष स्थायी परिणाम देता है। हर दिन की छोटी छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। जो आखिरी कोशिश करता है, वही अक्सर सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, शायद आपकी सफलता बस एक आखिरी कोशिश दूर है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि एक दिन आपकी कहानी भी किसी और की प्रेरणा बनेगी।